कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो वो लगाना भूल गई, काजल को आंखों की जगह होठों में लगा लिया, और जो होठों की लाली थी वो आंखों में लगा लिया। कभी थोड़ा पाउडर लगा दी थी, ज्यादा लगा लिया, उसको खुद का ख्याल नहीं है। जो चुनरी उसके मस्तक पे होनी चाहिए थी उसे कमर के नीचे बांध ली, और जो कमर के नीचे का जो वस्त्र था उसे सिर के ऊपर से डाल लिया। भगवान कृष्ण के उस बुलावे में इतने विह्वल और प्रेम में पागल हो गई वो पांगनाएं कि लगता था कि पूरे ब्रज में किसी को नहीं, सिर्फ मुझे पुकारा है। और गोपिकाओं को ऐसा लगा। वो गोपवंदनाएं पहुंची, प्रेम योग योगिन भई लागी दिव्य समाधि, पति नयन पति की शरण ले, घर गृहस्थ है व्याधि। वो घर की सारी मर्यादाओं को तोड़ करके भगवान की तरफ चली। जब गोपिकाएं पहुंची जहां भगवान कदम के वृक्ष के नीचे अपने पैर को टेढ़ा कर करके पीछे से अपने अंगुष्ठ को दूसरे पैर के तर्जनी पर जब रख करके पैर घुमा करके रखा, और अब एक वृक्ष के सहारे वो टिक करके दोनों हाथों से वो बंसी बजाते हुए उनका वो पीतांबर वह उड़ रहा था। दोनों तरफ से भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्धरात्रि में जब भगवान ने वो वेणु नाद किया, सभी गोपांगनाएं जब उनके पास में पहुंची तो कोई गोपी उनके चरणों में बैठ गई, कोई उनके हाथों को पकड़ लिया, कोई भगवान के दुपट्टा को संभाल रहा है, कोई साष्टांग दंडवत कर रहा है। उन गोपिकाओं को जब भगवान ने एक साथ देखा, एक नहीं थी, हजारों थी, 80-80 साल की गोपी भी गई थी। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, और भगवान से करने के लिए और अच्छी बात है। भगवान ने जब नेत्रों को खोला तो देखा हजारों गोपांगनाएं। भगवान ने एक प्रश्न किया, क्यों आई? भगवान ने पहले ही प्रश्न किया, क्यों आई? तुम लोगों को नहीं आना था। और गोपियों ने कहा, अरे कठोरी, तेरे हृदय में पत्थर है क्या? तूने खुद बुलाया, हम हजारों में पागल नहीं है, हम तेरे प्रेम में पागल हैं कि तेरे एक इशारे किसी भी प्रकार का मिलता है हम तेरे लिए दीवानी हैं। कुछ लेने नहीं आई तेरे पास में आई थी कि तुझसे मिलेंगे, तुझे अच्छा लगेगा। और कोई भी अतिथि आता है ना तो उससे डायरेक्ट नहीं पूछते क्यों आए महाराज, उसको पहले बिठाते हैं, कुछ चार बातें अच्छी करते हैं। तो पत्थर के समान कठोर है, आते ही पूछता है क्यों आई, नहीं आना था आपको। भगवान कहने लगे, देखो ऐसा है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं, सास ससुर हैं, तुम्हारी मर्यादा है। यदि तुम ये सब तोड़ दोगे तो कल वो पति तुम्हें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? किसी दूसरे पुरुष के लिए तुम अपने परिवार को कैसे छोड़ सकती हो? उन गोपांगनाओं ने कहा कि परिवार तो भगवान का होता है, ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर का हिस्सा हो सकता है।